हेलो। प्रणाम दीदी। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। कर क्या रही हो जो इतनी देर से फ़ोन उठाई? कुछ नहीं दीदी, किचन में थी तो टाइम लग गया आने में। अभी तक तुम्हारा काम ख़त्म नहीं हुआ है। सुनो, मैं आ रही हूँ और ज़रा खाना बना के रखना। हाँ दीदी आइए ना, आपका ही घर है। ये तो तुमको याद रखना चाहिए कि वो मेरा भी घर है। और हाँ, अच्छी सी पनीर की सब्जी और 2-3 और सब्जियां बना लेना। ठीक है दीदी। जीजा जी भी आ रहे हैं क्या? क्यों, वो नहीं आ सकते क्या? तुमसे परमिशन लेनी पड़ेगी उनको आने की क्या घर में? नहीं दीदी, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी, उस हिसाब से खाना बनाऊं। हाँ वो भी आएंगे, खाना बना के रखना अच्छे से और मेरे मनपसंद की सारी चीजें बना लेना, ठीक है? जी दीदी प्रणाम। क्या कह रही थी सुमन? दीदी जिया जी आ रहे हैं मम्मी जी, और उन्होंने बोला है कि मैं उनकी पसंद का सारा खाना बना के रखूं। ठीक है बहू, खाना तो बना ले, लेकिन बेटा तेरी ननद आ रही है, तो जानती है अपनी ननद की आदत, हर बात का बतंगड़ बना के बोलती है, मुंह फट है बचपन से। थोड़े दिन की बात है बेटा, एडजस्ट कर लेना अपने हिसाब से, बुरा मत मानना उसकी बातों का। आप चिंता मत कीजिए मम्मी जी, मैं हैंडल कर लूंगी। क्या बातें हो रही हैं सास बहू में? अरे कमला, तू आ बैठ। प्रणाम आंटी जी, आप बैठिए, मैं चाय लेकर आती हूँ आपके लिए। नहीं नहीं बहू, तू कुछ मत ला, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, बस एक जरूरी काम था, वही बताने आई थी मैं। क्या हुआ कविता? अरे शीला, हमारे जो लेडीज मेंबर ग्रुप है ना, वो सारी लेडीजें तीर्थ यात्रा पे जा रही हैं। सबकी बातें भी हो गई हैं, पर तू आई नहीं बहुत दिनों से, इसलिए तुझे बताने आई हूँ। तू भी चलेगी क्या? हाँ, इच्छा तो बहुत थी मेरी भी कविता। बहू, मैं जाऊं क्या? घर देख लेगी क्या मेरे जाने के बाद? हाँ मम्मी जी, आप आराम से खुशी खुशी जाइए, मैं घर का ध्यान रखूंगी। ठीक है कविता, फिर तू बोल दे सबसे कि मैं भी चलूंगी, मेरी भी टिकट करवा लेना तुम लोग। ठीक है, टिकट तो हो ही गई थी, सबको यही लगा था कि तू चलेगी। बहू जो है तेरी इतनी अच्छी घर संभालने के लिए, तुझे कभी मना थोड़ी ना करेगी। ठीक है, तो अपनी पैकिंग कर ले, फिर हमको कल ही निकलना है। चलती हूँ मैं। ठीक है, मैं आज ही सारी तैयारी कर लूंगी। कहाँ जाने की तैयारी कर रही हो मम्मी? खूब पैसे हो गए हैं क्या तुम्हारे पास? प्रणाम जीजी, प्रणाम जीजा जी। ठीक है, खुश रहो। बहू, चाय पानी लेकर आना जरा। जी माँ जी। नहीं नहीं, चाय नाश्ता नहीं करूँगी, वैसे भी खाने का टाइम हो गया है, भूख भी लगी है। और प्रिया, तुम तो खाना लगा दो, और हमारी पसंद का खाना बना लिया है ना तुमने? ठीक है दीदी, सारा खाना आपकी पसंद का ही है, मैं खाना लगा देती हूँ। क्या हुआ मम्मी, जवाब नहीं दिया तुमने? अरे क्या जवाब दूं तुझे, हमेशा आग उगलती हुई आती है घर में। देखो मम्मी, इस घर पे मेरा भी बराबर हक है जितना कि करण का है, इसलिए मुझे भी सब जानने का हक है। अरे मेरी माँ, तीर्थ यात्रा पे जा रही हूँ, तीर्थ यात्रा पे। हमारे समाज वाला जो ग्रुप है ना, सारी औरतें जा रही हैं, तो बहू से मैंने पूछा तो बहू ने बोला चले जाओ, तो मैं भी जा रही हूँ। हाँ हाँ, पैसे जो ज्यादा बढ़ गए हैं। और बहू से क्यों पूछा? मुझसे आपने जरूरी नहीं समझा? इस घर की बड़ी हूँ मैं, मुझसे क्यों नहीं पूछा आपने? तेरी माँ हूँ मैं, समझी? अच्छा माँ जी, चलता हूँ मैं, मुझे थोड़े कामों के लिए बाहर जाना है, इसलिए इसको छोड़ने आया था। थोड़े दिन तक अब यहीं रहेगी ये। ठीक है दामाद जी। अरे बेटा, तू इतना गुस्सा क्यों करती है? आती है जब भी घर में, पता नहीं क्या क्या दिमाग में तेरे चलता रहता है। अच्छे से रहना, तेरा ही घर है। प्रणाम दीदी। रहने दो मम्मी, ये सब बोलने की बातें हैं। अगर तुम समझती ना कि ये घर मेरा भी है, तो मेरा कमरा मेरे जाते ही करण को नहीं दे देती। दीदी आप गुस्सा मत होना, हम लोग नीचे वाले कमरे में सो जाएंगे, आपके कमरे में आप ही सोइएगा। हेलो। क्या हुआ सुमन? अरे जी, आप कब आएंगे मुझे लेने? कितने दिन मुझे यहाँ और रहना है? मम्मी भी नहीं है। अरे मम्मी नहीं है तभी तो अच्छा मौका है तुम्हारे पास उस घर में अधिकार जमाने का। देखो सुमन, जब हमारी शादी हुई थी तब तो कुछ था नहीं तुम्हारे मम्मी पापा के पास, इसलिए उन्होंने हमें कुछ दिया ही नहीं शादी में। लेकिन अब तो तुम्हारे भाई का अच्छा खासा कारोबार है, खूब पैसे कमाता है, अपना अधिकार जमाओ उस घर में। कुछ आया समझ में? क्यों छोड़ा है मैंने तुमको वहां? और अब आने की जल्दी मत करना। तुम्हारी माँ भी नहीं है और तुम्हारे भैया भाभी, वो तो बहुत अच्छे हैं, तो तुम्हें कुछ कहेंगे भी नहीं, समझी? ठीक है जी, आप सही कह रहे हैं। अब तुम देखना मैं कैसे यहाँ अपना अधिकार जमाती हूँ। ठीक है, रखती हूँ। प्रिया, करण, कहाँ हो तुम दोनों? आना इधर जरा। आई दीदी। अरे करण,
तू अभी तक ऑफिस क्यों नहीं गया? 10 बज रही है, अभी घर पे ही पड़ा है। अरे ये बिजनेस है तेरा, खैरात में मिला है तुझे पापा से, तो क्या तू उसे ऐसे चलाएगा? पर दीदी मैं तो डेली इसी टाइम ऑफिस जाता हूँ। बहुत हो गया तेरा, तूने कर ली अपनी मनमानी। अब मेरे हिसाब से काम होगा इस घर में। मैं जो बोलूँगी वही होगा। बड़ी हूँ मैं इस घर की, और मेरा भी बराबर का हक है घर और बिजनेस में, समझा? कल से सुबह 8 बजे ऑफिस पहुँच जाना चाहिए, और अगर तुझसे नहीं होता है ना तो साफ साफ मना कर दे। मैं तेरे जीजा जी को बोल दूंगी, वो संभाल लेंगे। ठीक है दीदी, कल से मैं जल्दी चला जाऊंगा। और प्रिया तू ये क्या पहन के रखा है तूने? लास्ट तमीज सब भूल गई है क्या? क्या हुआ दीदी? क्या बुराई है इन कपड़ों में? आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? तू तो चुप ही रह, बड़ा आया बीवी का पक्ष लेने वाला। प्रिया कल से तुम सिर्फ साड़ी पहनोगी, इस घर की बहू हो, नाक मत कटवाओ। पर दीदी सूट तो आप भी पहनते हो। तो सूट मैं पहनती हूँ तो ये भी पहनेगी? ये मेरा मायका है, ससुराल नहीं, और वो इस घर की बहू है, मैं नहीं, समझा? ठीक है दीदी, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं साड़ी ही पहन लूंगी कल से, आप जैसा बोलो। और एक बात तुम दोनों कान खोल कर सुन लो, आज के बाद इस घर में सब कुछ मेरी मर्जी से होगा। यहाँ तक कि सब्जियाँ भी मैं डिसाइड करूंगी कि कौन सी सब्जी आज घर पर बनेगी। इस घर की बड़ी हूँ मैं, और इस घर पर, बिजनेस पर, तुम पर मेरा अधिकार है, समझे? ठीक है दीदी। सुनो प्रिया, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। लेट हो जाऊंगा तो दीदी फिर चिल्लाएगी। तुम टिफिन वहीं ले आना। वो सब तो ठीक है जी, लेकिन दीदी की ऐसी तानाशाही कब तक चलेगी? वो तो अपने घर को इस घर का बड़ा मानने के साथ साथ हम दोनों के माँ बाप ही समझने लग गई हैं खुद को। ठीक है ना प्रिया, क्या कर सकते हैं, मम्मी भी नहीं है, कुछ बोलेंगे तो दीदी को बुरा लग जाएगा। चलो ध्यान रखना, और मैं निकलता हूँ अब। ठीक है जी। बहुत हो गया दीदी का, अब लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। दीदी को बहुत शौक है ना बड़ा होने का, मालिक बनने का। अब मैं मजा चखाती हूँ इनको। दीदी मुझे ना आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। क्यों, क्या हो गया? दीदी आपको तो पता ही है सारी चीजें इस घर के बारे में, बिजनेस वगैरह कितना क्या है, लेकिन एक चीज है दीदी जो आपको नहीं पता है। मैंने तो इनको बोला था पहले ही कि आप बता दो, तो इन्होंने बताया ही नहीं। पर दीदी मुझसे तो नहीं रहा गया, आप इस घर के बड़े हो, आपका हक है इस घर बिजनेस पे, तो आपको भी तो हर चीज जानने का हक है। अब पहले ही बुझाती रहेगी कि कुछ कहेगी भी? दीदी वो हमारा जो बिजनेस है ना, उस पे पापा जी ने 50 लाख रुपए का लोन लिया था, उसकी इंस्टॉलमेंट भी जाती है, लेकिन फिर भी वो कर्जा दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है दीदी। इसके कारण हम कुछ भी मुनाफा भी नहीं कमा पा रहे हैं बिजनेस से। जीजा जी को भी किसी चीज की कमी नहीं है, अच्छी खासी जॉब भी है उनकी, तो आप बोलिए ना जीजा जी को कि हमारी थोड़ी मदद कर दें, 10-20 लाख रुपए दे दें हमें। आखिर ये बिजनेस उनका भी तो है जितना हमारा है। क्या कह रही है तू? सही तो कह रही हूँ दीदी। प्रिया कल तेरे जीजा जी मुझे लेने आ रहे हैं, मैं वहाँ जाकर बात करूँगी इनसे क्या बोलते हैं। अरे दीदी आप इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? आपने तो बोला था कि मैं यहीं रुकूंगी कुछ महीनों तक। नहीं नहीं प्रिया, अब बहुत हो गया, अब तुम लोग रहो, अपना घर बिजनेस संभालो अपने हिसाब से। मैं तो अपने ससुराल जाऊंगी, वही मेरा घर है, वही मेरा अधिकार है। ठीक है दीदी। तो दोस्तों कुछ समझ में आया? इससे यही समझाना चाह रही थी कि बेटियां जो अपने मायके में हक समझती हैं ना, तो हक उनका सिर्फ प्रॉपर्टी पे नहीं होता, उनके दुख में, उनके घाटे में, हर चीज पे होता है। इसीलिए अपना अधिकार जमाने से पहले हर सुख दुख में अधिकार जमाओ, तभी तुम असली हकदार होगे उस घर गृहस्थी के। और अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो हमें लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे ही बहुत सी अच्छी अच्छी मोरल स्टोरी देखने के लिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए आप सभी को राम राम। अपना और अपने पूरे परिवार का खूब ध्यान रखिए।